वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है फाउंडेशन लेआउट प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली, फाउंडेशन लेआउट प्लान हम किस तरह स्टडी करते हैं। दूसरा, फुटिंग की हम साइजेस किस तरह लेते हैं, कैसे मालूम करते हैं। तीसरा, हम जो है ना फुटिंग की जो रेनफोर्समेंट है वो कैसे मालूम करते हैं, ठीक हो गया। और चौथा, एक्सीवेशन, कि हमें फाउंडेशन के लेआउट प्लान को देखते हुए, इसके सेक्शंस को देखते हुए फुटिंग के हम जो है ना एक्सीवेशन का कैसे मालूम करेंगे कि हमने कितने फुट गहरी एक्सीवेशन करनी है। तो ये 4 चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस प्लान में देखें तो हमें 2 चीज़ें रिपीट होती हुई नज़र आ रही हैं। देखें, यहाँ पे ये F2 है, F2, यहाँ पे भी F1, F और दूसरा क्या है PB1 या PB2। ये 2 वर्ड्स हमें जो है ना ज़्यादा रिपीट होते हुए नज़र आ रही हैं। अब इनका क्या मतलब है, F स्टैंड फॉर फाउंडेशन, या आप इसे फुटिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि फुटिंग फाउंडेशन आप सेम मीनिंग ले सकते हैं। ठीक हो गया। F स्टैंड फॉर फुटिंग और PB स्टैंड फॉर प्लिंथ बीम या प्लिंथ बैंड भी आप इसे कह सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म्स हैं जो कि ड्राइंग्स में यूज़ होती हैं। वैसे पहले मैं इन पे एक वीडियो बना चुका हूँ कि कौन कौन सी टर्म्स जो है ना शॉर्ट टर्म्स ड्राइंग्स में यूज़ होती हैं, तो उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो है ना शॉर्ट टर्म्स ड्राइंग्स में यूज़ होती हैं और उनका क्या मतलब होता है। तो अब ये यहाँ पे जो यूज़ किया गया F का वर्ड, ये फुटिंग को शो कर रहा है, और ये जो PB है ये प्लिंथ बीम या प्लिंथ बैंड को शो कर रहा है। अभी यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कंबाइंड फुटिंग्स हैं, ठीक है, अगर कुछ आइसोलेटेड फुटिंग है। कंबाइंड फुटिंग का क्या मतलब कि इस कॉलम के लिए एक फुटिंग है, मतलब कि ये सेम फाउंडेशन डालेंगे उसके अंदर ही कॉलम आ जाएगा, ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास है ये कॉलम के लिए एक अलग फाउंडेशन बनाई गई है, ठीक हो, इसे आइसोलेटेड फुटिंग कहते हैं। ठीक हो गया। आप देखते हैं कि फुटिंग कितने कितने किस्म की यहाँ पे आई है। देखें, सबसे पहले यहाँ पे F2 है तो इसका मतलब F1 भी होगा, ठीक हो गया। तो हमने F1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है, F1 है। यहाँ पे भी F1 है, ये भी F1 है और ये भी F1 है, मीन्स, और ये भी F1 है, ये भी F1 है, ठीक हो गया। और ये यहाँ पे हमारे पास F6, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक F1 की फाउंडेशन डाल रहा है, फिर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक F1 की फाउंडेशन डाल रहा है, ठीक हो गया, यहाँ तक। और इसकी वो जो विड्थ है वो कितनी दे रहा है, 4 फीट दे रहा है। यहाँ पे प्लान में भी वो शो कर रहा है 4 फीट, और सेक्शन में भी शो होती है कि इसकी विड्थ कितनी है, ठीक हो गया। अब हमने इसकी विड्थ, हमें ये 4 फीट है, अब अगर हमने इसकी लेंथ लेनी है तो हमने यहाँ से ये वाली मैयर कर लेनी है, ठीक हो गया। ये लेंथ मैयर कर लेनी है कि ये कितनी लेंथ है, ठीक हो गया। ये वाली लेंथ हम मैयर कर लेंगे, और ये लेंथ मैयर करके हम इसको ज़रब करेंगे इसकी विड्थ के साथ और फिर इसकी डेप्थ के साथ। तो ये इसकी इस तरह हम कंक्रीट मालूम कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इसकी लेंथ और विड्थ लेके हम इस तरह स्टील भी मालूम कर सकते हैं। ये हमारे पास F1 हो गया। अब F2 देखते हैं। अब ये हमारे पास F2 है, यहाँ से स्टार्ट होके ये हमारे पास क्या आ रहा है, F2 आ रहा है, और उसकी उसने विड्थ कितनी दी है हमें, 4.5 फीट दी है, 4 फीट 6 इंचेस दी है, ठीक हो गया। अब इसकी लेंथ भी हम इसी तरह सेम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक इसकी हम जो है ना, इसकी अब 4 फीट है तो यहाँ पे ये जो है ना F1 रहेगा, तो 4 फीट छोड़ के यहाँ से हम जो है ना इसकी F2 की जो है ना फुटिंग, वो उस फुटिंग की लेंथ ले सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास F3 आता है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो है ना F3 की फुटिंग कहाँ पे आ रही है। F3 ये देखें, यहाँ पे ये शो किया गया F3, यहाँ पे ये F4 है, इसके साथ ही F4 है, ये F3 है, ठीक होगी। यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक F3 आएगा, ये F4 है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक F4 आएगा हमारे पास। F4 की भी जो विड्थ है वो 4 फीट है, ठीक हो गया। और F3 की जो फीट है वो 4 फीट 6 इंचेस है, ठीक हो गया। यहाँ पे भी F4 है तो उसकी भी 4 फीट है, ठीक हो गया। ये F3 और F4 हो गए, ठीक हो गया। और अभी आ जाते हैं F5 पे। F5 हमारे पास देखते हैं कि कहाँ पे है,
ठीक हो। ये हमारे पास F5 है, F5 ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक F5 है हमारे पास, और इसकी जो विड्थ दी गई है वो 1 फीट 6 इंच 1.5 फीट है। यहाँ पे उसकी क्या है विड्थ 1.5 फीट। ये इन दो जगह पे हमारे पास F5 आ रहा है। ठीक हो गया। अभी F6 देखते हैं कि अभी हमारे पास F6 कहाँ पे है। ये देखें, ये एक F6 ये है और F6 एक ये है, दो हमारे पास जो है ना आइसोलेटेड फुटिंग है F6 की। ठीक हो गया। और इनकी उसने क्या डायमेंशंस दी, 8 फीट इंटू 8 फीट, 8 फीट इंटू 8 फीट। इसके बाद F7 है हमारे पास। यहाँ पे ये देखें, ये दो हमारे पास फुटिंग कौन सी है, F7 की है, और इनकी क्या डायमेंशंस है, 4 फीट इंटू 4 फीट। और ये भी हमारे पास जो है ना F7 है, इसकी भी डायमेंशन 4 फीट इंटू 4 फीट है। ठीक हो गया। और ये भी हमारे पास F8 है, F8 की हमारे पास क्या है, फुटिंग की साइज़ क्या है, 5 फीट इंटू 5 फीट। ये तो हो गया हमारे पास कि प्लान हम किस तरह स्टडी करते हैं। अभी देखते हैं कि हम इनके सेक्शंस को किस तरह स्टडी करेंगे, और सेक्शन से हम बाकी की जो डिटेल हमारे पास लेंगे। अभी ये भी, इससे पहले ये देख लेते हैं कि प्लिंथ बीम, ये देखें यहाँ पे BB1 डाल रहा है, PB1 डाल रहा है, इधर भी PB1 डाल रहा है, ये भी PB1 डाल रहा है, यहाँ पे भी PB1 है। इसका क्या मतलब है कि जो आउटर फुटिंग है हमारे पास आएगी, जो आउटर वाल है हमारे पास, उसके ऊपर हम क्या डालेंगे, PB1 डालेंगे, और जो इनर्स वाल होंगे हमारे पास वहाँ पे हम क्या डालेंगे, PB2 डालेंगे। ठीक हो गया, PB2 डालेंगे। अभी जाके इनके सेक्शंस देखते हैं। ठीक हो गया। अभी ये सेक्शंस पे आ गए। अब हमारे पास कौन सी फुटिंग थी, F1 फुटिंग थी। ठीक हो गया। F1 की फुटिंग में अगर हम देखें तो उसकी विड्थ उसने हमें 4 फीट दिखाई थी। जैसे यहाँ पे है, ये देखें F1 है तो इसकी फुटिंग क्या है हमारे पास, ये देखें 4 फीट है। तो सेक्शन में भी सेम वो हमें इसकी जो विड्थ है वो 4 फीट शो कर रहा है। ये 3 इंच और ये 3 इंच क्या है कि हम जब PCC करेंगे 148 तो वो 3 फीट इस तरफ एक साइड पे भी ज़्यादा होगी, दूसरी साइड पे भी ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। अब इसकी जहाँ पे ये हमने कितनी 3 इंच की PCC हमने डालनी है। ठीक हो गया। और इसमें फिर क्या है कि इसकी जो डेप्थ होगी, कंक्रीट हमने कितनी गहरी करनी है। ठीक हो गया। इस फाउंडेशंस की विड्थ होगी हमारे पास 4 फीट, इसकी लेंथ हम यहाँ से मालूम कर लेंगे। ठीक हो गया। ये हमारे पास इस कॉलम से लेकर यहाँ तक आ रही है, तो ये हम लेंथ मालूम कर लेंगे। और इसकी जो डेप्थ हमारे पास क्या होगी, वो होगी 9 इंच। ठीक हो गया, 9 इंच होगी। ठीक हो गया। अब इसकी रेनफोर्समेंट हम कैसे डालेंगे, अब जो हमारे पास विड्थ वाइज हम इसमें क्या डालेंगे, जो हमारे पास बार आ रहा है वो आएगा नंबर 4 एट द रेट ऑफ 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर। ठीक हो गया। ये हमारे पास नंबर 4 बार होगा लेंथ वाइज में। ठीक है। ठीक हो गया। लेंथ में हम डालेंगे, लेकिन जो हमारे पास इसकी जो लेंथ आएगी वो 4 फीट के हिसाब से 4 फीट। ठीक हो गया। इससे हम कवर माइनस कर लेंगे, फिर इसके साथ ये जो हमें हुक नज़र आ रही है एल शेप, ये वाली इसके साथ ऐड करके जो है ना हम इस लेंथ का, इसमें लेंथ वाइज हम जो है ना स्टील डालेंगे, और वो कौन सा होगा, नंबर 4 होगा 8 इंच के ऊपर। फिर जो है ना हम इस तरह जो हमने स्टील डालना यहाँ पे, अब वो जो हम डिस्कस कर रहे थे 4 फीट वाला, वो यहाँ पे एक बार आएगा, फिर यहाँ पे बार आएगा, फिर यहाँ पे बार, फिर यहाँ पे। ठीक हो गया। अब इस तरह वाले हमने बार कौन से डालने, वो हमने डालने हैं यहाँ पे, अगर हम देखें वो हमने डालने हैं नंबर 3 एट द रेट ऑफ 8 इंच। नीचे वाला बार हमारे पास नंबर 4 है, और ऊपर वाला बार हमारे पास क्या आएगा, नंबर 3 आएगा। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं F2 पे। F2 की भी डिटेल सेम ही इसी तरह है, देखें सिर्फ इसमें विड्थ का फ़र्क है। ठीक हो गया। 4.5 फीट इसकी विड्थ हो गई। ठीक हो गया। डेप्थ भी इसकी जो है ना वो 9 इंचेस है। ठीक हो गया। PCC भी यहाँ पे हमने 3 इंच करनी है। ठीक हो गया। इसकी जो बॉटम के बार्स हैं वो नंबर 4 एट द रेट 8 इंच है, और टॉप बार्स भी इसके क्या है, नंबर 3 एट द रेट ऑफ 8 इंचेस है। ठीक हो गया। यहाँ पे F3 को हम देख लें तो इसका भी तकरीबन वही सेम ही है। इसी तरह हमने 3 इंच की PCC करनी है। बॉटम बार हमारे पास नंबर 4 8 इंच पे है। ठीक हो गया। और नंबर 3 हमारे पास क्या है, 8 इंच के ऊपर है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास F4 था। F4 भी हमारे पास क्या है, सेम है। F4 भी हमारे पास क्या सेम है, सिर्फ जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो विड्थ का डिफरेंस आ रहा है। ठीक हो गया। अब F5 की तरफ देख आते हैं तो F5 भी हमारे पास सेम है, सिर्फ विड्थ का फ़र्क आ गया। ठीक हो गया। उसमें पे स्टील, उसकी कंक्रीट, उसकी डेप्थ वो सेम है, सिर्फ विड्थ का हमारे पास फ़र्क आ रहा है। ठीक हो गया। अभी देखते हैं कि आइसोलेटेड फुटिंग। ठीक हो गया। आइसोलेटेड फुटिंग में हमारे पास F6 है। वहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें F6 को,
तो 8 फीट इंटू 8 फीट है, तो यहाँ पे भी हमें क्या है उसने 8 फीट दिया है। 3 इंचेस एक साइड पे, 3 इंचेस दूसरी साइड पे, ये हमारे पास पीसीसी है कि हमने यहाँ से बढ़ा के करनी है। ठीक हो गया। तो इसकी डेप्थ, अब देखें इसकी डेप्थ क्या हो गई है, 1 फीट हो गई है। इसकी विड्थ क्या है, 8 फीट है इंटू 1 फीट इंटू लेंथ, जो कि लेंथ भी हमारे पास क्या होगी इसकी 8 फीट ही होगी। ठीक हो गया। विड्थ भी 8 फीट, लेंथ भी 8 फीट और इसकी डेप्थ 1 फीट। तो इसका कंक्रीट इस तरह हम मालूम कर लेंगे। अब इसमें स्टील क्या यूज़ कर रहा है, इसमें जो बॉटम और टॉप पे हमने स्टील बार डालने हैं वो क्या होंगे हमारे पास, नंबर 4 एट द रेट ऑफ 6 इंचेस होंगे। हमारे पास क्या होंगे, नंबर 4 बार्स होंगे एट द रेट ऑफ 6 इंच। दोनों टॉप बॉटम बार्स हमारे पास क्या होंगे, 6 नंबर 4 होंगे एट द रेट ऑफ 6 इंच। और यहाँ पे जो हमने ये सेंटर में यहाँ पे हमें कॉलम शो हो रहा है, ये वाला जो कॉलम है इसका भी स्टील हमने यहाँ पे लेके आना है, फिर इस फाउंडेशन इसकी हमने कंक्रीट करनी है। ठीक हो गया। इसी तरह सेम हमारे पास जो है ना F7 की फुटिंग है, उसकी जो हमारे पास विड्थ है वो 4 फीट है, और यहाँ पे देखें F7 को 4 फीट इंटू 4 फीट है, तो डेप्थ उसकी 9 इंच हो गई, 4 फीट विड्थ हो गई और लेंथ भी 4 फीट हो गई। तो इस तरह हमारे पास ये कंक्रीट आ जाएगी। और उसकी जो रेनफोर्समेंट है वो भी हमारे पास क्या है, नंबर 4 है एट द रेट ऑफ 6 इंच। इसमें सिर्फ रेनफोर्समेंट सेम F6 वाली है, सिर्फ इसमें जो है ना डेप्थ 9 इंच हो गई है। ठीक हो गया। और विड्थ 4 फीट हो गई है। अब सेम इस तरह F8 की तरफ आ जाए तो यहाँ पे 5 फीट इंटू 5 फीट इंटू 9 इंचेस, तो ये हमारे पास कंक्रीट आ जाएगी। और इसका स्टील सेम उस तरह F7 की तरह है, नंबर 4 एट द रेट ऑफ 6 इंच, और इसकी जो विड्थ है वो 5 फीट है और डेप्थ 9 इंच होगी। ठीक हो गया। ये इस तरह हम जो है ना फुटिंग का रेनफोर्समेंट ले लेते हैं और इसकी इस तरह हम कंक्रीट मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अभी आ जाते हैं कि हम इसका एक्सीवेशन का हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितना एक्सीवेट करना है। अब यहाँ पे मैं देखूँ अगर, तो ये मेरे पास रोड लेवल है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो रोड लेवल है ये हमारे पास NSL है। NSL मीन्स नेचुरल सरफेस लेवल। ठीक हो गया। अब इससे हमें वो क्या कह रहा है कि आपने 2 फीट नीचे आना है, तो आपने वहाँ पे फाउंडेशन की कंक्रीट ख़त्म करनी है, यहाँ पे कंक्रीट ख़त्म करनी है आपने। फिर आपने हमारे पास 9 इंच फाउंडेशन की डेप्थ आ जाती है। ठीक है। फिर 3 इंच हमारे पास क्या आ जाती है, PCC आ जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि हमने 3 फीट नीचे क्या करना है, एक्सीवेट करना है। ठीक हो गया। ये जो हमारे पास F1 है, इसकी जो ये वाली जगह है हमारे पास, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला जो एरिया है हमने कितना नीचे हमने एक्सीवेट करना है, 3 फीट हमने नीचे जाना है। ठीक हो गया। ये वाला एरिया हमने 3 फीट नीचे जाना है, ये वाला एरिया हम 3 फीट नीचे एक्सीवेट करेंगे। इस एरिया को 4 फीट, ये 4 फीट विड्थ और 4 फीट इसकी विड्थ होगी, जमा इसमें जो 3 इंच एक तरफ PCC है, 3 इंच एक तरफ PCC है, मतलब कि 6 इंच 4.5 फीट हमने इसको एक्सीवेट करना है। ठीक हो गया। 3 इंच मज़ीद इसको एक्सीवेट करना है। ठीक हो गया। तो हम इसको 4 फीट 6 इंच एक्सीवेट विड्थ वाइज, और इसका जो है ना डेप्थ वाइज हम क्या कितना 3 फीट करेंगे। इस तरह सेम यहाँ पे अगर F2 की तरफ आएँ तो वो भी हम 6 इंचेस जो उसकी विड्थ है उससे एक्स्ट्रा करेंगे, और उसकी डेप्थ भी 3 फीट होगी। F3 की भी 3 फीट है। ठीक हो गया। F4 की भी 3 फीट है। ठीक हो गया। F5 की भी हमारे पास 3 फीट एक्सीवेशन है। ठीक है। यहाँ पे देखें अगर F6 ये हमारे पास एक आइसोलेटेड फुटिंग आ गई है। ठीक हो गया। तो इसकी हमने जो एक्सीवेशन करनी है, इसकी एक्सीवेशन हम कितनी करेंगे, अगर देखें यहाँ पे, यहाँ असल में यहाँ पे ये भी हमने 3 फीट ही करनी है, सिर्फ यहाँ पे ये फ़र्क है, 1 फीट और 3 फीट और 9 इंचेस, सॉरी 3 इंचेस और 9 इंचेस तो 1 फीट ही हो जाता है। तो ये हमारे पास 3 फीट है, तो इसकी भी हमने 3 फीट करनी है। यहाँ पे भी हमने 3 फीट करनी है, यहाँ पे भी हमने 3 फीट करनी है। तो एक्सीवेशन भी हमने क्या करनी है, सारी जितनी भी हमारे पास फुटिंग्स आ रही हैं इनकी एक्सीवेशन हमने गहरी कितनी करनी है, 3 फीट है एक्सीवेशन करनी है। तो एक्सीवेशन भी हम ऐसे ही मालूम कर लेते हैं इसकी। ये हम फ़र्ज़ करेंगे ये इसकी हमने एक्सीवेशन मालूम करनी है कि कितनी एक्सीवेशन होगी, कि एक्सीवेशन हमारे पास क्यूबिक फीट में या क्यूबिक मीटर में आती है। 8 फीट इंटू 8 फीट इंटू 3 फीट, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, एक्सीवेशन आ जाएगी। इस तरह हम सारी फुटिंग्स की, जिस तरह हम कंक्रीट मालूम करते हैं उसमें हम सिर्फ जो है ना डेप्थ कंक्रीट के लेते हैं, तो इसमें हम जो है ना डेप्थ जो है ना वो साइल की ले लेंगे कि हमने कितना नीचे जाना है। तो इस तरह हमारे पास इसकी एक्सीवेशन भी आ जाएगी। अभी आप ही देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास PB है ये कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, ये हमने कौन से लेवल पे डालना है। PB प्लिंथ बीम बोलते हैं उसे, जो मैक्सिमम ग्राउंड लेवल पे ही डाला जाता है। ठीक हो गया। ये देखें ये फ्लोर लेवल है और यहाँ पे प्लिंथ बार्ड या प्लिंथ बीम डाल रहा है। ठीक हो गया। ये फ्लोर लेवल के ऊपर, ठीक है, ये फ्लोर लेवल। अब हमने फाउंडेशन डाल दी, उसके ऊपर हमने दीवारें खड़ी कर दी, क्योंकि हमने नीचे एक्सवेट करके गए थे, उन दीवारों को हमने जो है ना मिट्टी से बाहर लेके जब आएंगे, ठीक हो गया, रोड लेवल से ऊपर आ जाएंगे, तो फिर
जो है ना एक दूसरा जो आर्किटेक्चरल जिसका प्लान है, सेक्शंस है, उसमें जो है ना इसने जो फ्लोर लेवल दिए वहाँ पे आके हम उससे नीचे जो है ना अपने प्लिंथ बीम डाल लेंगे। ठीक हो गया, प्लिंथ बीम डाल लेंगे जहाँ जहाँ पे हमने डालनी है। वॉल्स के ऊपर आता है प्लिंथ बीम, तो हम जहाँ जहाँ पे वॉल्स आएंगी वहाँ पे हम प्लिंथ बीम डाल देंगे। और प्लिंथ बीम का हम रेनफोर्समेंट कौन सी दी गई है उसमें, वो कह रहा है कि अगर आपकी जो है ना PB1 है, PB1 देखें तो आउटर साइड्स पे डाल रहा है। ठीक है, तो आउटर साइड्स पे हमारे पास जो है ना 8 इंचेस वॉल्स हैं। ये बेसिकली जो है ना यहाँ पे ब्लॉक्स यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए जो है ना 8 इंच यहाँ पे इसने साइज़ दिया है। ठीक हो गया, और एक 6 इंच दिया है, 6 इंच ब्लॉक और 8 इंच ब्लॉक को यूज़ कर रहा है। ठीक हो गया, तो इसके क्या स्टील होगा हमारे पास 2 नंबर 4 के बॉटम में, 2 नंबर 4 के टॉप में, और इसका जो रिंग होगा वो नंबर 3 होगा 6 इंच के ऊपर PB1 का। और इस तरह PB2 है हमारे पास, इसके भी 2 नंबर 4 के नीचे, 2 नंबर 4 के ऊपर, और 3 इंच 3 सूत्र का 6 इंच के ऊपर होगा, 6 इंच का रिंग आ जाएगा सेंटर। ठीक होगी, तो इस तरह जो है ना हम फाउंडेशन लेआउट प्लान को स्टडी करते हैं, और इसकी इस तरह से हम डिमेंशंस लेते हैं, और इस तरह हम इसकी एक्सवेशन कैलकुलेट करते हैं।